नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज मोमिता में। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज रमा एकादशी व्रत है, तो आप सबको मेरी तरफ से रमा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज रमा एकादशी व्रत के शुभ अवसर पर मैं आप सबके साथ रमा एकादशी की व्रत कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करती हूँ वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम गण गणपति नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। रमा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक काल में मुचकुंद नाम का राजा राज्य करता था और इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र सोवन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार की बात है, सोवन अपने ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था और उसी मास में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी आ गई और इस दिन सभी व्रत रखते थे। और चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि सभी विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दशमी आई तो तब राज्य में ढिंडोरा पीटा। उसे सुनकर सोहन अपने पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। पति की बात सुन चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुन सोवन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, लेकिन मैं व्रत करने की डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो। सोवन ने भी एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा और पूरे दिन सूर्योदय होने से पूर्व ही भूख प्यास के कारण सोवन के प्राण निकल गए। राजा ने अपनी पुत्री से कहा कि वह भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता के आज्ञानुसार सती नहीं हुई और वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत करने लगी। और उधर शोभन ने रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत के शिखर पर एक उत्तम देवनगर प्राप्त किया और वहां ऐश्वर्य के समस्त साधन उपलब्ध थे और गंधर्वगण उसकी स्तुति करते थे और अप्सराएं उसकी सेवा में लगी रहती थी। एक दिन जब राजा मुचकुंद मंदराचल पर्वत पर आए तो उन्होंने अपने दामाद को वैभव देखा और वापस अपनी नगरी आकर उसने चंद्रभागा को पूरा हाल सुनाया। तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए और वह अपने पति के पास चली गई और अपनी भक्ति और रमा एकादशी के प्रभाव से सवन के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय गणपति बाप्पा। तो दोस्तों आज रमा एकादशी का व्रत कथा यही पर समाप्त हुआ। दोस्तों कैसे लगे आप सबको आज की ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे मिल जाए। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय गणपति बाप्पा लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।